पाइथन प्रोग्रामिंग के इस कोर्स के अंदर आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से पाइथन में प्रोग्रामिंग की जाती है, पाइथन के अंदर किस तरीके से जो है वो लॉजिक बिल्डिंग की जाती है, और बिगनर से लेके एडवांस तक ये कोर्स पूरा आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी स्किल इतनी अच्छी बना सकते हैं कि आप लोग जो है वो जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से हो गए। काफ़ी सारी चीज़ें हमने कर ली हैं पाइथन के अंदर और बहुत सारी चीज़ें हमारी, और बढ़िया सा ये हमारा ये कोर्स चल रहा है। और आज जो है मुझे आपको ये बताना है कि किस तरीके से पाइथन के अंदर हम जो है वो फ़ाइल को हैंडल करेंगे, ठीक है, या फ़ाइल की हैंडलिंग करेंगे। जैसे कि आई थिंक अगर आपने मेरा पीएचपी का कोर्स देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने जो है वो पीएचपी में भी जो है आपको फ़ाइल की हैंडलिंग कराई थी कि किस तरीके से हम फ़ाइल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। बहुत सारे उसके मेथड्स हमने किए थे। तो यही चीज़ यार देखो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम कर सकते हैं। तो आज जो है वो मैं आपको पाइथन के ज़रिए ये करवाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से जो है हम कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करके हम जो है वो पाइथन के अंदर हम इसको काम करेंगे, यानी कि हम किस तरीके से फ़ाइल की हैंडलिंग करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड पे हैं और हम जो है वो एक न्यू फाइल बना लेते हैं जिसके अंदर मैंने जो है वो सबसे पहले क्या करना है, ये भाई फ़ाइल की हैंडलिंग है, ये फाइल हैंडलिंग करेंगे हम सर। तो फाइल हैंडलिंग डॉट पी वाई, और ये मेरे पास एक फ़ाइल बन के आ गई है। अब इस फाइल के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो सबसे पहले फ़ाइल हैंडलिंग में क्या होता है भाई, फ़ाइल हैंडलिंग में ये होता है कि यार देखो, जो फ़ाइल है आपके पास, या एफ आई एल कुछ भी कर लो आप, एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैं जस्ट। तो एक फ़ाइल है मेरे पास, फाइल इज़ इक्वल्स टू, और फाइल इज़ इक्वल्स टू मैं कहता हूँ कि भाई देखो आप क्या करो कि यार आप जो है वो एक वेरिएबल है जिसको आप ओपन कर दो, ठीक है। ओपन का मैंने एक कीवर्ड डाल दिया या फंक्शन डाल दिया। अब ओपन क्या करेगा, ओपन का जो मेथड है वो दो चीज़ें मांगता है, ठीक है। क्या क्या मांगेगा ये आप देखो, ऑपरेशन, जो मतलब जो भी आप फाइल है उसको क्या करवाना चाहते हो, पहले तो उस फाइल का नाम दो आप, ठीक है, और उसके बाद आप उसके अंदर क्या करवाना चाहते हो, रीड करवाओगे, राइट करवाओगे, तो ये चीज़ें आपने उसको डिफाइन करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उसको फाइल का नाम दूंगा। मैं फाइल का नाम ये दूंगा कि भाई फाइल डॉट टी एक्स टी ये फाइल है, ठीक है, और कॉमा करके मैं इसको बोल दूंगा कि भाई इसको रीड मोड पर खोल दो, ठीक है। अच्छा, अब आपके ख्याल में क्या होगा, ठीक है, अब आपके ख्याल में क्या होना चाहिए कि यार क्या ये फ़ाइल मेरी ओपन होगी, या मुझे जो है वो एरर आएगा, या क्या आएगा। मैं यहाँ पे आपके सामने इसको चला के दिखाता हूँ। ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली ये मुझे एरर देगा, क्योंकि भाई एरर देगा, वो बोलेगा भाई ऐसी कोई फ़ाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। सही है ना, ऐसी कोई फ़ाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने ऐसी कोई फ़ाइल बनाई नहीं है। जब मैं ऐसी कोई फ़ाइल बनाऊँगा तभी तो ये चलेगी, ठीक है ना। अभी तक मैंने तो ऐसी कोई फ़ाइल ही नहीं बनाई ना भाई। तो अगर यहाँ पे कोई फ़ाइल ही नहीं बनाऊंगा, और अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ अगर फाइल डॉट टी एक्स टी, ठीक है, ये मैंने फ़ाइल बना दी, ठीक है, और अब मैं इसको चलाता हूँ आपके सामने, तो क्या होगा, अब एरर नहीं आएगा। ऑब्वियसली एरर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसको फ़ाइल मिल चुकी है। लेकिन अब फ़ाइल मिल तो चुकी है उसको, अब आगे क्या करना है भाई, फ़ाइल जो मिल गई है उसके अंदर अब क्या है, फ़ाइल जो मिल गई है उसको, अब मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या खोला है, रीड मोड पे खोला है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं जो है मैं कहता हूँ कि यार फ़ाइल मिल तो गई है आपको, तो अब आप जो है वो प्रिंट कर दो भाई। प्रिंट जो भी आपके पास आया है इसके अंदर, फ़ाइल के अंदर जो भी आया है उसको प्रिंट कर देना भाई, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, वो चेक करेगा कि यार फाइल जो भी ओपन हुई है मेरे पास, अभी भी जाहिर सी बात है फाइल तो अभी खाली पड़ी हुई है मेरे पास, लेकिन इसने कुछ प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट कर दिया ये मैं आपको बता दूं। तो इसने जो है वो यहाँ पे दो तीन चीज़ें ये प्रिंट करता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। अगर मैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर ये वैल्यू इसके अंदर फ़ाइल की वैल्यू नहीं है, लेकिन इसकी फ़ाइल की इन्फॉर्मेशन जो है वो ये यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो फाइल का नाम उसने प्रोवाइड कर दिया, मोड प्रोवाइड कर दिया कि भाई किस मोड पे खोली गई है, और इनकोडिंग नंबर होता है इसका एक, जस्ट आप जस्ट ऐसी ही बस समझ ले, इनकोडिंग नंबर जो है इसने वो इसको उठा लिया। तो ये तीन चार चीज़ें जो है वो हमारे सामने प्रिंट करके दे देगा। लेकिन यार मुझे तो ये करना है कि यार मैं अगर इसके अंदर, आई थिंक यहाँ पे लॉरम काम करेगा, आई गेस लॉरम मल्टीप्लाई बाय 20, नहीं लॉरम यहाँ पे काम नहीं कर रहा। तो मैं चाह रहा था कि डमी टैक्स आ जाए, तो मैं ऐसी जस्ट लिख देता हूँ, हे आई एम ए प्रोफेशनल
freelancer and I am a professional uh, web developer and full stack डेवलपर। जस्ट एक डमी टेक्स्ट आपके सामने मैंने लिखा, ठीक है, और इसको मैं सोचता हूँ कि नेक्स्ट लाइन पे ले आऊँ। ओके, मैं नेक्स्ट लाइन पे लेकर आ गया इसको। तो इसके अंदर अभी जो है वो 2 लाइंस मौजूद हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो है वो मैं किस तरीके से इसकी अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या ये फ़ाइल जो है, देखो अभी भी जो है वो वही चीज़ प्रिंट कर रही है, लेकिन जो है इस फाइल का टेक्स्ट नहीं आ रहा मेरे पास, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि यार इस फाइल का टेक्स्ट मेरे पास आना चाहिए ऑब्वियसली, वरना तो मुझे फ़ाइल का क्या काम है, ठीक है ना। मुझे फ़ाइल का और कोई काम ही नहीं है, क्योंकि मुझे इसमें से टेक्स्ट निकालना है, जो कि मैंने इसमें टेक्स्ट डाला हुआ है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है ना सिर्फ प्रिंट करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करने से काम नहीं चलेगा, और प्रिंट से आपको पता है कि वो इनकोडिंग वगैरह पता नहीं क्या क्या उठा के दे रहा है, नाम और उसका मोड दे रहा है। तो मुझे तो वो चाहिए ही नहीं ना, मुझे वो चाहिए ही नहीं भाई। मैं जो है वो क्या करना चाहता हूँ, मैं तो फाइल का टेक्स्ट बाहर निकालना चाहता हूँ, तो मुझे फाइल को रीड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फाइल को कैसे रीड करूँगा मैं बोलूँगा कि भाई इसको आप जो है वो एक FIL करके एक और वेरिएबल बना लेते हैं। इसके अंदर जो है मैं क्या करूँगा कि मैं बोलूँगा भाई फाइल डॉट रीड करा दो यार फाइल को, ताकि जो है वो मेरी फाइल के अंदर जो भी वैल्यू है वो रीड हो जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं प्रिंट कराऊँगा, क्या प्रिंट करवाऊँगा मैं, अब यहाँ पे FIL फिल को प्रिंट करा दूँगा। फिल के अंदर क्या मौजूद है मेरे पास जो भी डेटा आएगा या फाइल का जो डेटा आएगा जो कि रीड होके आएगा, वो मेरे पास इसके अंदर यहाँ पे आके नज़र आने लगेगा। तो मैं यहाँ पे आपके सामने इसको चेक कराता हूँ, और ये आप देख सकते हो कि इसने जो है वो दोनों लाइंस को मेरे लिए इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो फाइल की हम जो है वो क्या कहते हैं ओपन क्लोज़, और अच्छा एक क्लोज़ का भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अभी हमने सिर्फ ओपन ही किया, तो फाइल लास्ट में जो है हम जो है फाइल डॉट क्लोज़ कर देते हैं। इसका इफ़ेक्ट अभी आपको समझ तो नहीं आएगा, इसका इफ़ेक्ट कुछ भी पता नहीं चलेगा कि यार कि हुआ क्या, ये तो कुछ भी नहीं हुआ, तो आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इसका फ़र्क जब आपको समझ में आएगा, जब आप समझ लो कोई बड़े से एक डेटाबेस के ऊपर डील कर रहे होते हैं, तो उसके वहाँ पे आपको जो है वो अगर आपने कोई फ़ाइल ओपन कराई है तो वहाँ पे आपको लाजमी वो फ़ाइल क्लोज़ करनी पड़ती है। अगर इन केस आपने वो फ़ाइल क्लोज़ नहीं करी तो आपका सिस्टम जो है वो या तो हैंग होगा या कोई प्रॉब्लम करेगा, कोई ना कोई बड़ा मसला आएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि यार यहाँ पे किस तरीके से फ़ाइल की रीड कर सकते हैं। फ़ाइल को हम फाइल के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको रीड कर सकते हैं, और अगर बगैर रीड करे हमने फ़ाइल को प्रिंट कर दिया तो फिर वो सिर्फ उसका जो है वो नाम और मोड ही देगा। अब हम इसमें आगे चलते हैं, और आगे मैं आपको बताता हूँ कि यार किस तरीके से इसके अंदर अब आगे जो है हमें मेथड्स जो है इसके अंदर वो सारे देखने हैं, ठीक है। और मैं अभी आपको एक और चीज़ भी बताऊँगा कि जिसके अंदर हम जो है वो कम्प्लीटली हम जो है वो इसके अंदर मतलब जस्ट कुछ जैसे फाइल के अंदर कुछ नंबर्स हैं उसको हम किस तरीके से वेल मैनर्ड में ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। तो मैं अब आपको बताता हूँ। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताऊंगा। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरा मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम नीचे आके काम करते हैं। मैं अभी जो है आपको फ़ाइल को राइट करना बताता हूँ कि किस तरीके से फ़ाइल को राइट किया जाता है। राइटिंग फाइल, ठीक है, फ़ाइल को राइट करना है अब हमें। तो अब फ़ाइल को राइट करने के लिए वही सिंपल तरीका है हमारे पास कि पहले तो एक फ़ाइल का वेरिएबल बना लेंगे, ओपन कर लेंगे इसको, ठीक है। इसके अंदर वही सेम हमें जो है क्या करना है, सही है, इस तरीके से। अच्छा, जो अब राइट करना है ना मुझे, वो राइट किस तरीके से करना है, अब मैं आपको यहाँ पे जो क्लोज़ का वर्ड है ना, फाइल डॉट क्लोज़, वो भी आपको अच्छे से समझ आएगा कि इसको लगाने का क्या जो है वो तुक बन रहा है, ठीक है ना, और क्यों हम जो है इसको लगा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है फ़ाइल का नाम लिख लेते हैं। अच्छा, अब मैं इसी फाइल के ऊपर जो है ओवर भी कर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्स्ट अभी हमने लिखा हुआ है, जो हमारे पास यहाँ पे जो टेक्स्ट है जो है इसकी ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है। तो फाइल डॉट txt कर लेते हैं, और इसके अंदर फिर हम जो है अब यहाँ पे वो राइटिंग का मोड डालेंगे, ठीक है। W डाल देंगे ताकि जो है वो राइटिंग का मोड मेरे पास आ जाए। राइटिंग यानी कि अब हम राइट करने की कोशिश करेंगे अपनी फ़ाइल को, ठीक है ना। तो अब फाइल को राइट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है वो आपको पता है कि यार देखो मैंने क्या किया, मैंने जो है वो जब मुझे फ़ाइल चाहिए थी, जब मैंने जो है फाइल चाहिए यानी कि मुझे उसका कंटेंट चाहिए था तो मैंने रीड किया था। अब जाहिर सी बात है जब मुझे उसका कंटेंट चाहिए तो मैं तो उसको राइट करूँगा ना मैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं जो है वो एक वेरिएबल बना लेता हूँ ABC इज इक्वल्स टू, और मैं बोलता हूँ कि भाई जो फाइल है मेरे पास फाइल डॉट राइट कर दो यार, ठीक है।
और बहुत सारे मेथड हैं, राइटेबल है, राइट लाइन से बहुत सारे हैं, तो अभी हम राइट देख रहे हैं। तो राइट वाला जो मेथड है यार वो आप देखो, ठीक है, इसके अंदर राइट कर दो। और राइट क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे एक टेक्स्ट को राइट करना है। मैं यहाँ पे बोलूँगा भाई हेलो आई हैव रिटन दिस फाइल, ठीक है। तो ये मेरा जो टेक्स्ट है ये कहाँ जाना चाहिए, ये फाइल डॉट टी में जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर रन करता हूँ तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो मेरा टेक्स्ट है ये इसके अंदर चला जाएगा या नहीं जाएगा? आपने मुझे यहाँ पे बताना है कि यार इसका टेक्स्ट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जो भी आप मुझे बताओगे, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो आपका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये देखो, इसका जो टेक्स्ट है वो मेरे पास यहाँ पे चला गया और मेरे पास जो फाइल थी वो ओवरराइट हो गई, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये इसके अंदर टेक्स्ट चला गया मेरे पास और ये फाइल मेरे पास ओवरराइट हो गए, यहाँ पे आ गई है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद फिर हम जो है वो लास्ट में हम क्या करते हैं कि भाई फाइल को जो है वो क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है वो फाइल डॉट क्लोज कर देता हूँ, ठीक है ना, क्लोज का मेथड लगा देता हूँ, ठीक है। तो इससे ये होगा कि अच्छा, वही मेथड ये मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि यार इससे यही होता है कि वो बड़ी से बड़ी अगर फाइल है तो वो उसको रोकने के लिए काम आ जाता है, ठीक है। तो मेरी जो फाइल थी वो ओवरराइट हो चुकी है, इसी तरीके से मैं राइट कर सकता हूँ फाइल को। और अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे W की जगह मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ए, अपेंड, ए फॉर अपेंड। अपेंड मीन्स वो ये करेगा कि यही टेक्स्ट को वो बार बार जो है एक ही फाइल के अंदर डालता जाएगा जितनी बार प्रोग्राम चलेगा। लाइक फॉर सपोज यहाँ पे अभी एक ही लाइन है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रोग्राम चला के। तो जब ये मैंने प्रोग्राम चलाया और अब आप यहाँ पे देखो, इसने उसी के साथ एक और फाइल को मतलब एक और बार उसने जो है वो यही लाइन को लिख दिया। और फिर मैं एक दो बार और चलाता हूँ इस प्रोग्राम को, मैंने 2 बार और चला दिया। तो इसका मतलब ये है कि 3-4 दफ़ा इसके अंदर ये मेरी पूरी लाइन जो है, आप ये चेक करो, इसने पूरी लाइन भर दी सेम वैल्यूज से, ठीक है ना। तो अपेंड का जो कीवर्ड है वो क्या काम करता है कि एक के अंदर मतलब दोबारा जो है वो अपेंड करता रहता है और उसमें ऐड करता रहता है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी, अपेंड वाला भी यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो गाइज अब मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ी सी ट्रिकी एग्जांपल है हमारे पास और आपको इस पे गौर से जो है वो देखना पड़ेगा, ठीक है, गौर से सुनना पड़ेगा। और जो है मैं इसको फ़िलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ। इसके बाद जो है हम अब चलते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट है मेरे पास जो कि आपको सीखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ये एग्जाम्पल मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं जो है वो एक फ़ाइल बनाता हूँ और वो फ़ाइल जो है वो मैं क्या करूँगा, ओपन करूँगा, आपको पता है, ठीक है। और वही फ़ाइल हम उठा के ले लेते हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है ना। जो कि हमारे पास फाइल डॉट टी है, ठीक है। और फाइल डॉट टी के बाद कॉमा लगा के मैं जो है वो उसको रीड मोड में खोलने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं जो है इसको जो भी है मेरे पास इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो यहाँ पे डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। लाइक मैं फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ 23 कॉमा 50, 60, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद फिर मैंने जो है वो समझ लो 36, 85, 90, ठीक है। और कुछ मैंने इस तरह से दे देता हूँ 86, 80, और 79, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने जो है वो एक समझ लो 3-3 की फॉर्म के अंदर मैंने 9 मार्क्स दे दिए। अब इसमें कौन से मार्क्स किसके हैं ये मुझे जो है वो जस्ट एक आपके सामने यहाँ पे एक कोड बनाना है और वो कोड बना के मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, तो अब मैंने एक फ़ाइल बना दी। अब फाइल के अंदर मैं क्या करूँगा कि यार सबसे पहले जो है मैं एक लगाऊंगा यहाँ पे वाइल का लूप, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं वाइल लगाऊंगा और वाइल लगाऊंगा ट्रू करके, ठीक है, मतलब जब तक ये मेरी कंडीशन ट्रू होगी ये लूप चलता जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अब मैंने वाइल लूप बना दिया। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक काम करना पड़ेगा, मैं जो है वो आई को भी यूज़ करूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं आई की वैल्यू को भी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 ले लेता हूँ ताकि जो है वो आगे हमें इसको यूज़ करनी पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे बोलूँगा कि यार आई की वैल्यू जो मैंने यूज़ करी है उसको मैं आई इक्वल्स टू i+1 कर देता हूँ पहले तो, ठीक हो गया, i+1, ओके, ये हो गया हमारे पास। अब जो है मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि यार मुझे जो है ना वो लाइन बाय लाइन को रीड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल
ये लाइन पूरी, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, 3 लाइनों को मुझे रीड करना है। तो मैं यहाँ पे जो है इस बार जो मैं फंक्शन लगाऊंगा वो लगाऊंगा रीड लाइन का फंक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि भाई देखो लाइन इक्वल्स टू लाइन का मैंने एक वेरिएबल बना लिया, और फिर मैं बोलूँगा कि यार देखो जो आपके पास उठ के आ रहा है ना, क्या उठ के आ रहा है, जो फाइल उठ के आ रही है, फाइल डॉट उसको क्या कर दो आप, रीड लाइन कर दो, ठीक है। अब ये देखो रीडेबल, रीड लाइन और रीड लाइन्स, ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर फंक्शन है। तो अभी हम रीड लाइन फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब मैंने सॉरी यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू डालना था, ओके सॉरी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो रीड लाइन का एक फंक्शन यूज़ कर लिया। अब रीड लाइन के फंक्शन को यूज़ करने के बाद मैं बोलूँगा कि यार देखो अगर लाइन ना मिले आपको, इफ़ सही है, अब मैं यहाँ पे इफ़ की कंडीशन एक लूँगा, इफ़ अगर आपको लाइन ना मिले, नॉट अगर आपको लाइन ना मिले, लाइन के अंदर कुछ भी ना मिले, ठीक है, लाइन मैंने जो बनाई है इसके अंदर अगर आपको कुछ भी ना मिले तो आप नीचे आ जाओ और ब्रेक कर दो लूप को, ठीक है। जैसे ही आपकी जो ये फाइल है, फाइल के अंदर जो भी वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लूप चलना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जो है मैं बोलूँगा कि भाई देखो जो स्टूडेंट है ना मेरे पास, स्टूडेंट 1 के मार्क्स और वो मैं आप बताना चाहता हूँ। तो मेरे पास std1 इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या है। अब मैं क्या करूँगा, लाइन को स्प्लिट करूँगा, लाइन को ब्रेक कर दूँगा। कैसे करूँगा, अब मैं करूँगा कि भाई लाइन डॉट, ठीक है, लाइन डॉट स्प्लिट का एक फंक्शन होता है मेरे पास, ये स्प्लिट कर दिया मैंने। अब वो पूछेगा कि यार स्प्लिट आपने कर तो दिया, लेकिन किस चीज़ के ऊपर आप स्प्लिट कर रहे हो या किस चीज़ पे आप स्प्लिट करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि यार जैसे कॉमा नज़र आए आपको, कॉमा के ऊपर स्प्लिट कर देना, ठीक है, कॉमा के ऊपर स्प्लिट कर देना। और फिर क्या कर देना, कौन से, और यहाँ पे मुझे एक इंडेक्स भी बताना पड़ेगा। यहाँ पे मैं उसको एक इंडेक्स दे दूंगा कि 0 इंडेक्स पे, यानी कि जो पहली लाइन आपको मिलेगी 0 इंडेक्स पे जो आपने काम करना है वो ये करना है कि जैसे ही आपको कॉमा मिले आपने वहाँ पे उसका जो है एक एक वर्ड उठा लेना है, एक एक जो मतलब जो उसका कैरेक्टर है या आप इसको अरिथमेटिक नंबर कह लो आप, वो आपने उठाना है एंड फिर आपने आगे काम करना है। अब मैंने इसको जो है वो 3 बार करना है, क्योंकि मैंने जो है वो कितना करा है, मैंने जो है वो 9 उसमें डाले हैं, जिसमें से एक एक बार ये चलता जाएगा तो आपको आपके सामने यहाँ पे इसका रिजल्ट आता जाएगा। तो मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ, इसको मैं ज़रा सेट कर लूँ, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से सेट करता हूँ, ओके, और अच्छा ओके। तो यहाँ पे अब मैं जो है इसका इंडेक्स चेंज करूँगा, इधर इंडेक्स चेंज करूँगा, तो इससे मेरे पास क्या होगा कि 0 1 2 3 पे जाएगा वो। और फिर अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है वो ये करना है भाई कि मुझे जो है ना अब वो प्रिंट करवाना है। प्रिंट क्या करवाना है कि यार प्रिंट कर दो आप, क्या प्रिंट कर दो कि भाई देखो जो स्टूडेंट है ना, अब मैंने देखो यहाँ पे सबको स्टूडेंट एक ही रखा हुआ है, स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3, ठीक है। तो यही गलती हो सकती है आपसे, सबसे हो सकती है, और जो न्यू बिगनर्स हैं उनसे तो बहुत ज़्यादा ही हो सकती है। तो ये कि आपने सारी चीज़ें ये देखभाल के चलना होता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आपको मसला आएगा। अब मैं यहाँ पे एक एफ स्ट्रिंग ले लेता हूँ। एफ स्ट्रिंग के अंदर मुझे क्या करना है, मैं बोलता हूँ कि यार देखो मार्क्स जो हैं वो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 के जो मार्क्स हैं यार, अच्छा जो 1 2 3 है वो भी मुझे शो कराना है ना, 1 के बाद 2 2 के बाद 3, वो हार्ड कोड नहीं करना चाह रहा मैं चाह रहा हूँ कि यार देखो जो वैल्यू आए मेरे पास वो किसके अंदर आए, वो आएगी आई के अंदर। आई के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू होगी, 0 होगी, देन फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, जब तक ये लूप चलता रहेगा। तो सबसे पहले मैं जो है वो आई की वैल्यू यहाँ पे डालूंगा, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा आई, ठीक है। अब आई की वैल्यू डालने के बाद मैं बोलूँगा कि भाई देखो इन, अब कौन से सब्जेक्ट में, इन बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी के सब्जेक्ट में इस बंदे के जो भी मार्क्स आए हैं इस, अब क्या मार्क्स आए हैं भाई, ठीक है, वो तो उसके मार्क्स होंगे। अब वो मार्क्स कहाँ से आएंगे, वो आएंगे std1 के अंदर, ठीक है ना। तो मैं कॉमा डाल के मैं बोलूँगा कि भाई std1 के अंदर जो मार्क्स है ना वो आप यहाँ पे शो कर दो। कॉमा डाल के कर दो, आप वैसे भी कर सकते हो, मसला नहीं है। तो ऐसे भी हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट भी आप जो है वो std1 यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है ना। या आप इसको इसके अंदर भी कर सकते हो, यानी कि आप इसको, मैं आपको बताऊं बहुत सारे तरीके हैं, इसका कोई इशू नहीं होता, क्योंकि अब पाइथन में जो है ना इस तरह के मसले ख़त्म हो चुके हैं। बाकी ये मसले पुराने लैंग्वेजेस में आते थे, अब ऐसे कोई भी मसला नहीं आता, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये भी चीज़ क्लियर होगी। तो अब मैं एक काम करता हूँ, आपके सामने इसको भी कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं जो है इसको थोड़ा सा इसकी इंडेंटेशन को सेट करता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तो प्रॉब्लम बनेगी हमारे लिए। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार देखो मैंने एक बायोलॉजी कर दिया,
और फिर वो सारा बायोलॉजी बन गया था। तो इसको 2 कर देते हैं, इसको हम 3 कर देते हैं, और इसको जो है वो एक समझ लो एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट ही एक तरह से है ये, ठीक है ना। बायोलॉजी हो गया हमारे पास, इसके अलावा हम कर लेते हैं यार मैथ्स ले लेते हैं, मैथमेटिक्स, ठीक है। और एक ले लेते हैं हम यहाँ पे फिज़िक्स, और मैं लेता हूँ यहाँ पे फिज़िक्स, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं हमने सब कुछ सेट रखा है। आई होप कि इसके अंदर और तो हमने कुछ चेंज नहीं किया। तो आई गेस कि अब ये इसको चल जाना चाहिए इस प्रोग्राम को। मैं अब आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाता हूँ, और ये करेगा, क्या करेगा ये इनमें से मार्क्स उठाएगा, और मार्क्स को एक एक करके उठाएगा, और उठाने के बाद आपको ये इस तरीके से डिस्प्ले कराएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं आपको शो कराता हूँ, ये आप चेक कर सकते हो कि सबसे पहले इसने जो है वो बायोलॉजी में स्टूडेंट 1 के मार्क्स उठाए 23, और फिर स्टूडेंट 1 के जो मार्क्स हैं मैथमेटिक्स के अंदर वो उसने 50 उठाए, फिर फिज़िक्स में जो है वो 60 उठाए, फिर उसके बाद जो है लूप चला और फिर 36 उठाए, 85 उठाए, 90 उठाए। इस तरीके से सारे जो है वो तीनों लाइन्स को ब्रेक कर दिया हमारे पास, और उसने एक एक करके सारे मार्क्स को डिस्प्ले करा दिया। तो आई होप कि आपको इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे रीड लाइन का फंक्शन जो है वो आपको जो समझाया है, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। इसमें अगर आपको कोई इशू, कोई मसला, कोई वैसे भी कोई, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया ये ट्यूटोरियल, क्योंकि इसके ऊपर मैंने कंप्लीट जो है मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से जो है वो आप फाइल को हैंडल करेंगे। और भी इसके अंदर बहुत सारे मेथड हैं फाइल को हैंडलिंग करने के, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, तो वो टाइम टू टाइम आपको आ जाएगा। आप जो है इसको सीखें, कोशिश करें इसके अंदर जितना ज़्यादा आप अपना टाइम दे सकते हैं इसमें दें, और इसको अगर फिर भी समझ ना आए तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। और कोडिंग एक ऐसी चीज़ है कि आपको जो है वो उसकी प्रैक्टिस बार बार करनी चाहिए, जिससे आपकी रीथिंकिंग बनती है, आपकी थिंकिंग जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है, सोचने की सलाहियत बढ़ती है। तो आई होप कि आपको जो है वो ये चीज़ सब कुछ क्लियर होगा। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।